अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप आप खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं जर्नल्स कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। आज मैं आपको थोड़ा एडवांस ये बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल मैंने एक वेंडर बिल का जर्नल क्रिएट किया हुआ, मुझे दूसरा जर्नल क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा और उसको हम कैसे मैं बाइफरगेट कर सकता हूँ। कुछ कंपनीज होती हैं वो चाहती हैं कि मैं दो वेंडर्स क्रिएट करूँ, एक बिल के नाम से और एक बिल वन के नाम से, ताकि हम कुछ अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से वो चाहती है कि मैं दो जर्नल्स क्रिएट करूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ पे मैं जर्नल्स कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं आया हूँ वेंडर बिल्स। ठीक है, और वेंडर बिल्स के नाम से एक बी का मैंने वेंडर बी क्रिएट कर लिया, क्योंकि कंपनीज चाहती हैं अक्सर कि मैं इन क्लाइंट्स को वेंडर बी के नाम से डिफ़ाइन करना चाहती हूँ, और इन क्लाइंट्स को, इन कस्टमर वेंडर्स को मैं वेंडर ए के नाम से डिफ़ाइन करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये किया कि इंसर्ट किया और वेंडर बी सेलेक्ट किया, और देन इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इसको परचेज में सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आके मैंने इसको बिल वन के नाम से सिलेक्ट कर दिया, और डिफ़ॉल्ट अकाउंट यहाँ पे परचेज ही सिलेक्ट कर दिया जो मैंने वहाँ प्रीवियसली सिलेक्ट किया वेंडर नॉर्मल वाले में, और मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, देन मैं यहाँ आता हूँ और मैं बिल बनाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें अभी बिल ही आ रहा है, तो मैं यहाँ कैसे चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया ये वेंडर, और यहाँ पे आऊँगा जर्नल्स पे, और यहाँ पे देखो मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहले एक ऑप्शन आ रहा था, अब दो जर्नल्स बना दिए तो दो ऑप्शन आ रहा है। अब देखो मैंने ये चेंज किया तो यहाँ पे बिल वन आ गया, और यहाँ पे आ गया कि ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन है। अब अगर वेंडर पे करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आता है कि मेरी अप्रैल की बिल के नाम से फिफ्थ ट्रांजेक्शन है, और अगर मैं वेंडर बी पे आता हूँ तो ये आ जाता है कि मेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है। अगर एक से ज़्यादा होगी तो यहाँ पे भी आ रहा होगा कि सेकंड ट्रांजेक्शन है या थर्ड ट्रांजेक्शन है। अब इन्होंने, कंपनी ने डिसाइड किया कि मैं इस वेंडर को बिल वन के नाम से इनवाइस जनरेट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ आया और यहाँ पे जर्नल क्रिएट किया और बिल वन के नाम से इनवाइस जनरेट की, और देन फिर इसके बाद यहाँ पे जो आपको पता है नॉर्मल प्रोसीजर, कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और अकाउंट डिफरेंट सेलेक्ट करके और इसको सेव कर दूँगा, तो मेरा ये एक बिल जनरेट हो जाएगा। ठीक है कस्टमर्स, और इस तरीके से मेरा बिल जनरेट हो जाएगा, और इसी तरीके से मैं कस्टमर्स में भी कर सकता हूँ। आप अगर जर्नल्स में आए, और जर्नल्स में आने के बाद आप देखिए मैंने कस्टमर का शायद यहाँ पर बनाया हुआ है, ये देखें बनाया हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि कुछ कस्टमर्स को मैं इनवाइस वन के नाम से सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आया हूँ, और यहाँ पर मैंने कस्टमर इनवाइस के नाम से मैंने लिखा, और इसके आगे मैंने बी लिख दिया, और कस्टमर इनवॉइसेस और बी लिख दिया। और यहाँ आके मैंने सेल सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मैंने अकाउंट, फॉर एग्जांपल वो सेल्स इनकम थी तो मैंने कहा कि ये सर्विस इनकम है। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर, कंपनी के दो बिजनेस हैं, एक कस्टमर, एक है बिजनेस कंपनी का सर्विस इनकम, और कंपनी का गुड्स भी बेचती है। तो फॉर एग्जांपल कंपनी ने कहा कि मुझे कस्टमर इनवॉइसेस सर्विस इनकम की बिल्स अलग करने हैं, और उसको मैं इनवॉइस आईएनवी के साथ शॉर्ट कोड के साथ नहीं रखना चाहती। तो मैं इसको इस तरीके से मैं बाइफिकेट कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने कस्टमर इनवॉइस बी बनाई। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने सर्विस इनकम लिखा, और यहाँ पर आके मैंने इसको यहाँ पे शॉर्ट कोड दे दिया INV1। ठीक है, ये भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सर्विस कस्टमर्स इनवॉइस भी मैं यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ लिख दूँगा सर्विस कस्टमर इनवॉइस, और मुझे ये बी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ मैंने लिख दिया सर्विस कस्टमर इनवॉइस। ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया, और इधर मैंने इनवॉइस का शॉर्ट कोड डाल दिया। INV1 भी डाल सकता हूँ मैं, SER1 भी डाल सकता हूँ, अगर सर्विस है तो SER1 भी डाल सकता हूँ, लेकिन नॉर्मली जो बेहतर लगेगा वो INV1 आप इंक्लूड कर दें, तो आपकी बाइफिकेशन हो जाएगी, और आपने देन इसको सिलेक्ट कर देना और सेव कर देना। फिर इसके बाद आप आएंगे यहाँ पे कस्टमर में, और इनवाइस आप बनाएंगे। तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सिलेक्ट किया कस्टमर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ABC सिलेक्ट किया, और यहाँ डेट सिलेक्ट करने के बाद आफ्टर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर, यहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। अब ये गुड्स का इनवाइस है या सर्विस का है, तो मैं यहाँ पे आ गया कि मेरा सर्विस कस्टमर इनवाइस बनानी है, तो मैंने इसको इससे बाइफिकेट कर दिया, और ये अब सर्विस कस्टमर इनवाइस बन गई। अब मैंने यहाँ पे आके ऐड अलाइन करके जो भी आपकी सर्विस आपने दी है, फॉर एग्जांपल आप कोई अकाउंटिंग सर्विस देते हैं तो आपने कहा कि मैं अकाउंटिंग सर्विस देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे आके
अकाउंटिंग सर्विसेज सेलेक्ट कर ली, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको सर्विस इनकम में क्लासीफाई कर दिया। और यहाँ पे जितनी मैंने फॉर एग्जांपल 25,000 की इनवॉइस मैंने जनरेट करी और मैंने इसको सेव कर दिया, तो ये मेरा कंफर्म हो गया और मेरी इनवॉइस बन गई INV1 के नाम से। दूसरी बनाना चाहूँगा, यहाँ से आप न्यू क्रिएट करेंगे और यहाँ पे वही सर्विस इनकम सर्विस कस्टमर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे, तो और आपके पास ये जब सेव करेंगे तो ये ड्राफ्ट इनवॉइस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर एक से ज़्यादा जर्नल बनाना चाहते हैं वेंडर के या कस्टमर के या सैलरी के या किसी भी चीज़ के, तो हम इस तरीके से हम यहाँ पे बता सकते हैं। और आप यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट दे सकते हैं। बिल, जैसे मैंने यहाँ पे बिल 1 दिया है फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि ये सर्विस के अगेंस्ट जो मुझे कुछ चीज़ें परचेज़ करनी पड़ती हैं या कुछ कॉस्ट लगानी पड़ती है, तो मैंने यहाँ पे बिल 1 के नाम से सिलेक्ट कर लिया। या आप लिख सकते हैं कि वेंडर सर्विस बिल्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बी आप हटा देना लिखना चाहें। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखें डेप्रिसिएशन का मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। अब कंपनी जब डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगी, तो उसमें वो सिलेक्ट करेगी जर्नल डेप्रिसिएशन का, और यहाँ पे DEP के नाम से कंपनी के जर्नल लेजर्स में आ रहा होगा कि ट्रांजेक्शन जो भी लेजर्स में आ रही होगी वो DEP के नाम से आ रही होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे शॉर्टकट डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो अब वहाँ जाके जर्नल्स में हम DEP सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन के अकाउंट एंट्री शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप जर्नल्स क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा मेरी इस वीडियो में, और मज़ा आया तो आप इसे कमेंट कीजिए, और मज़ीद जो आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही आप बताएं तो मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा, क्रिएट करूँगा इंशाल्लाह। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको यहाँ पे बहुत अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी, इंफॉर्मेटिव अकाउंटिंग की नॉलेज वीडियो आपको मिलेंगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो में मज़ा आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।